आकाशवाणी सांगली केंद्रामध्ये गुरुवार दिनांक 14 सप्टेंबर रोजी हिंदी दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून प्राध्यापक डॉक्टर रमेश कुमार गवळी उपस्थित होते. सुरुवातीला आकाशवाणी सांगली केंद्राचे कार्यक्रम प्रमुख श्रीनिवास जरंडीकर यांनी प्रमुख पाहुण्यांचं आणि उपस्थितांचं स्वागत केलं. त्यानंतर त्यांनी प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी यांनी हिंदी दिवसानिमित्त दिलेला संदेश उपस्थितांना वाचून दाखवला. यानंतर आपल्या भाषणात प्राध्यापक डॉक्टर रमेश कुमार गवळी यांनी हिंदी दिवसाचं महत्त्व उपस्थितांना पटवून दिलं. 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. अब देखिए हिंदी दिवस, दिवस क्यों? दिवस तो मराठी शब्द है, दिन क्यों नहीं? वो इसलिए कि इस दिन को विशेषता देने के लिए दिवस का प्रयोग किया जाता है. और दिवस मतलब उसका सम्मान करना. अंग्रेजों ने हम पे राज किया. उस दौरान अनेक लोगों ने अपने घर फूंके, अपनी जीवन की आहुति दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े. अब देखिए सवाल ये उठता है कि हम अभी सांगली में हैं, लेकिन हम हैं कहाँ? कर्नाटक और महाराष्ट्र की बाउंड्री में हैं. हमारी भाषा पर कन्नड़ का आक्रमण है और उधर जो लोग रहते हैं ना पास वाले जिले के, मराठी का प्रभाव उन पर है. ये प्रभाव तो होता ही है. कट करके ऐसे आज से यहाँ कन्नड़ या आज से यहाँ मराठी, आज से यहाँ तेलुगु वगैरह ऐसा नहीं होता. इधर का उधर, उधर का उधर, ये तो चलता ही रहता है और होता भी है. हमारा राज्य जो है, हमारा जो देश जो है वो अनेक राज्यों में बंटा हुआ है. उससे पहले भी बात ये थी, अनेक संस्थानिकों में वगैरह बंटी हुई थी ये सब बातें. लेकिन बाद में भाषा के कारण अलग अलग राज्य निर्माण हो गए. लेकिन सवाल ये उठा कि जब भी आज भी आप किसी पड़ोस के राज्य में जाते हैं तो याद कीजिए, महसूस कीजिए, आप हिंदी में ही बात करोगे. अन्य कोई भाषा आपको नहीं सूझती. वो चाहे टूटी फूटी हिंदी क्यों ना हो, लेकिन वो बोलने की कोशिश करेगा. अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करता आम आदमी. मराठी बोलने वाले भी 100% मराठी नहीं बोलते हैं. मैंने एक व्याख्यान में चैलेंज किया था मेरे पे सर कि आप में से सभी महाराष्ट्रियन हैं, कितने लोग मराठी बोलते हैं? सभी के हाथ ऊपर. मैंने कहा 100% मराठी बोलने वाला अगर यहाँ कोई है तो आपको जो मुंह मांगी रकम मैं दे दूंगा. एक लड़की उठ गई, वो बोली सर मैं बोल दूंगी. चलो ठीक है, मैं जो सवाल पूछता हूँ उसका जवाब दे देना. तो उसने कहा हाँ. मैंने कहा देखो ये क्या है? पेन है. ये क्या है? चश्मा है. अच्छा ठीक है. कान में क्या पहना? रिंग. वो क्या है? बैग. बैठी का हूँ बेंच पे. मुझे बताओ इनमें से मराठी शब्द कितने हैं? और बताओ ये सब इंग्लिश अक्षर शब्द हैं तो इसमें मराठी कहाँ है? शब्द ऐसे घुस जाते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता. मैं कहना ये चाह रहा था कि 1949 14 सितंबर को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत इसलिए किया गया कि जितने भी क्रांतिकारी थे वे आपस में जो बात करते थे वो भाषा थी हिंदी. और यकीन मानिए हिंदी में 1700 बोलियां हैं. आप जैसे कि मराठी में भी पता नहीं कितनी बोलियां हैं. कोंकणी बिल्कुल अलग लगती हैं. यहाँ हमारी मराठी अलग हैं. यहाँ का आदमी अगर कोंकण में जाता है तो वो कहते हैं कि आप झगड़ा कर रहे हो, इस तरह बात कर रहे हो. लेकिन वो हमारे पेट से भाषा आती है क्योंकि स्वरों के साथ भाषा बदल जाती है. पुणे में जाएंगे तो अलग ही भाषा आप सुनेंगे. वो मुंह में बात करते हैं. आप अगर इधर के हैं तो उधर की भाषा सुनने में आपको तकलीफ होगी. अरे क्या ये ऐसे ऐसे बोल रहे हो, जोर से बोलो ना, हम ऐसे कहेंगे. लेकिन स्वरों में ये भाषा बदल जाती है. वैसे ही हिंदी का है. मैं समझता हूँ अंग्रेजी ओठों से बोली जाती है, मराठी पेट से बोली जाती है और हिंदी इन दोनों का मध्य लेकर गले से निकलती है, इसलिए वो मीठी लगती है. इसलिए जब भी आदमी गुस्सा होता है तो हिंदी में बात करता है, अगर उसे दुख होता है तो हिंदी में बात करता है. किसी से अगर दिल की बात करनी हो तो वो हिंदी का ही प्रयोग करता है. वो इसलिए कि वो जानता है ये भाषा मीठी है, सुंदर है, प्रक्षेपण के लिए अच्छा है, तो सादरीकरण जिसे हम कहते हैं, प्रेजेंटेशन, उसके लिए भी अच्छा है. इसलिए जो प्रभाव वो जमाना चाहता है ना वो उस भाषा में है. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं. लेकिन देखिए राजनीति की एक बात हुआ करती. आमतौर पर शोर उठता है कि भाई हिंदी का विरोध है. मुझे बताइए कहाँ विरोध है? हम अगर पड़ताल करेंगे, चलो मैं हिंदी फिल्मों को लेता हूँ. सभी अगर किसी प्रादेशिक भाषा की फिल्म है और हिंदी फिल्म है, लोग हिंदी फिल्म देखते हैं. हिंदी फिल्म स्टैंडर्ड है इसलिए नहीं देखते. उसमें सभी देशों से, सभी राज्यों से जो कलाकार आए हैं वो हुआ करते हैं. जितनी भी अभिनेत्रियां हैं दक्षिण से हैं, साफ हिंदी बोलती है. जितने भी अभिनेताएं हैं वे पंजाब से हैं, महाराष्ट्र से भी कुछ है कहूँगा मैं, क्योंकि महाराष्ट्र में होने के बावजूद मराठी का उतना प्रतिनिधित्व हिंदी में नहीं है.
और वे लोग आने नहीं देते, वो भी एक राजनीति है। या फिर मैं ये समझता हूँ कलाकारों के बीच भी एक बहुत बड़ी राजनीति होती है, वो बिल्कुल अलग अनुसंधान का विषय है वो। और हरिहरन को देख लीजिए, एस पी बालसुब्रमण्यम को देख लीजिए, येशुदास को देख लीजिए, ये सभी उधर के हैं और इतनी अच्छी हिंदी बोलते और गाते हैं कि आज भी अगर हम महसूस करेंगे तो उन गानों का, उनका प्रेजेंटेशन का, हिंदी के प्रेजेंटेशन का इतना मीठा सुर आपको सुनाई देगा कि अन्य कोई गाने आप सुनेंगे नहीं। तो अगर विरोध होता तो गाना दिल से नहीं निकलता। मैं दक्षिण में बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे विरोध नहीं महसूस हुआ। फिर ये राजनीति क्यों हो रही है, यह सवाल हमारे दिमाग में उठता है। क्योंकि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा मातृभाषा होने वाली हिंदी के अनेक राज्य हैं। तकरीबन 60-70% राज्य तो हिंदी के हैं। बाकी महाराष्ट्र में तो समझता हूँ मराठी और हिंदी साथ साथ चलते हैं। समझ में नहीं आता, बहुत कम फर्क है, इसलिए मौसी कहा जाता है हिंदी को और मराठी को माँ कहा जाता है। लेकिन हम अगर कोशिश करेंगे तो आराम से ये भाषा। अब देखिए बोलने की दिक्कतें क्या होती। बहुत बार हम दिमाग में मराठी सोचते हैं या प्रादेशिक कोई भाषा, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, कोई भी सोचते हैं और बाद में हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत कीजिए। जिस भाषा को आपको बोलना है उसका अध्ययन करना ज़्यादा जरूरी। आप दिमाग में ये बात मत रखिए कि मैं वो भाषा बोल रहा हूँ। जब हम दिमाग में रखते हैं ये बात कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो अंग्रेजी हमें नहीं आएगी। और हमारे यहाँ जो अंग्रेजी बोली जाती है उसका ढंग देखिए आप, क्योंकि वो उसी टोन में बोलते हैं। नहीं, वो लोग जो हैं वो ओठों से बात करते हैं। ओठों से क्यों करते हैं भाई? वहाँ ठंड ज़्यादा है, शब्द निकलते नहीं है। इधर ज़्यादा ठंड बढ़ गई तो कैसे होता है, वैसे ही उनका है, इसलिए वो ओठों से बोली जाने वाली भाषा है। वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकते। मैं हिंदी के साथ साथ मराठी का भी गौरव इतना करना चाहता हूँ कि हर बात के लिए, हर स्वर के लिए, हर भावना के लिए उसमें शब्द है। ऐसे बहुत कम भाषाओं में, हिंदी और मराठी में हर भावना में, हर स्वर के लिए वो जो शब्द हैं वो अन्य भाषाओं में नहीं है। आप ढूंढ कर अगर देखेंगे तो, क्योंकि जिस बात को आप रखना चाहते हो उसके लिए अलग अलग शब्द हैं और एक ही शब्द नहीं अनेक शब्द हैं। ये बहुत बड़ी बात उसमें होती है। लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें 76 साल बाद हिंदी दिवस को मनाने की हमें अगर ज़रूरत आन पड़ती है तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य की बात है। 76 साल बाद पूरी तरह से अंग्रेजी को हटाना नहीं, खदेड़ना चाहिए। और ये एक संदेश जो अभी गौरव द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है कि आप कामकाज में लाओ, आप बोलचाल में लाओ। हम अगर बोलने की जी जान से कोशिश करते हैं तो भाषा सीखने की एक कला हुआ करती है। मैं अब निकल रहा हूँ, समझ लीजिए, और मुझे मराठी सीखनी है। मी आता जाणार आहे, इसका अनुवाद कीजिएगा। किसी भाषा को अगर सीखना है तो जाते जाते भी, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, आप चलकर जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, किसी प्रोग्राम में हो, कहीं भी हो, आप जो भी भावना मन में उठाते हो, दिमाग में उठाते हो, उसका ट्रांसलेट कीजिए। आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा जिस भाषा को आप सीखना चाहते हो वो आसानी से आ रही है, क्योंकि आपको एक आदत लग जाती है ट्रांसलेट करने की। और ट्रांसलेट के बाद पहले आप क्या करेंगे, बोलते वक्त उसमें हिंदी बोलते वक्त आप मराठी घुसेड़ दीजिए, कन्नड़ घुसेड़ दीजिए, आपकी कोई भाषा वो घुसेड़ दीजिए, लेकिन बाद में पता कीजिए इसके लिए ये शब्द क्या है और उसमें वो डालने की कोशिश कीजिए, तो आराम से आपको भाषा आ जाएगी। और भाषा का जो स्वर होता है खास करके उसको पकड़ के चलिए। उसको पकड़ कर अगर चलने के बाद दिलो दिमाग में अगर ये बैठ गया, मैं आराम से बोल सकता हूँ। हमारा मन और हमारा दिमाग ये सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। आप उसे जो कहेंगे वो करता है वो। अगर आप ये कहेंगे मुझे हिंदी आसानी से आती है, यूँ मैं बोल सकता हूँ, तो यकीन मानिए जादू नहीं है, ये मानसिकता हुआ करती है कि आप आसानी से बोल सकते हो। कहीं भी आपको कोई भी शब्द अटकेगा नहीं। अगर अटकेगा तो आप उसमें मराठी डाल दीजिए ना, आप उसमें कन्नड़ डाल दीजिए या कोई और शब्द डाल दीजिए और बाद में ये ढूंढिए दिमाग से कि भाई इसके लिए क्या शब्द है। इसके लिए होता यूँ है कि आप आसानी से उस भाषा के साथ प्रयोग कर सकते हैं और आपस में जब आप बोलेंगे तो इसका अगर प्रयोग करेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि अगले 14 सितंबर तक आप पाओगे। आप में से कोई भी, मैं समझता हूँ हर एक को हर एक की भाषा आती है। पीवी नरसिंह राव जी को 17 भाषाएं आती थी। हम खुद से पूछे हैं कि हमें कितनी भाषा आती है? कम से कम 4 तो आनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। मराठी तो आनी ही चाहिए, हिंदी जो राष्ट्रभाषा है हमारी वो भी आनी चाहिए, अंग्रेजी समझनी चाहिए। बोलने के लिए आई तो ठीक है, नहीं है तो और ठीक है, उसमें क्या है। लेकिन ये गलतफहमी समझ जाती है कि भाई अंग्रेजी आ गए तो अब ज़्यादा विद्वान हो गए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। और बहुत बार जहाँ ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं बड़े बड़े विद्वान,
वो अगर अंग्रेजी में बात करे तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप इंग्लैंड में कहाँ रहते हो, पता तो दो, मैं आ जाऊँगा। वो बोलते नहीं मैं यहाँ से हूँ। तो बोलो ना हिंदी में, क्या ज़रूरत है आपको अंग्रेजी में बात करने की। इस महीने में जहाँ भी हिंदी दिवस को मनाया जाता है, मैं समझता हूँ कि हिंदी के प्रति होने वाला प्यार वो जताते हैं। कितनी तादाद में लोग हैं, कितना बड़ा प्रोग्राम है, कोई मायने नहीं रखती है बात। आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित इसलिए करना चाहूँगा कि आपने बड़े प्यार से इसका आयोजन किया है और आगे भी आप करोगे। एक बात और है, इसके बारे में जो तकनीकी बातें हुआ करते हैं, जैसे कि मैंने ये बात कही कि भाई 1949 को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत किया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत करने के बावजूद लोग उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे देशी भाषा का उपयोग होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना ज्ञान है हमारी भाषा में उतना कहीं भी नहीं है। और हमारे देश से हमारी संस्कृति हो या फिर हमारे अनेक कार्यकलापों को परदेशी लोग एक्वायर करते हैं और उनका ज्ञान है ऐसा प्रक्षेपित करते हैं। लेकिन हमारा अगर आयुर्वेद देख लीजिए या फिर कोई संस्कृति देख लीजिए, उपन्यास देख लीजिए, साहित्य देख लीजिए, चांदोबन नाम का एक मासिक निकला करता था। तब जब मैं बच्चा था उसे पढ़ने के लिए इतना लालायित होता था मैं, आज भी मेरे ख्याल से सर मेरे पास उसके पीडीएफ्स हैं। बच्चों को अगर वो पढ़ने के लिए दे दिए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और किसी क्लास की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें इतनी सारी कथाएं हैं, और वो कहाँ से हैं? वो दक्षिण से है। हमारा देश जो है भारत देश, वो संघ राज्य है। संघ राज्य मतलब अनेक राज्यों से बना हुआ राज्य है। वैसे देखा जाए विश्व के स्तर पर अभी G20 का परिषद हो गया, उसमें जो एजेंडा था वो वसुधैव कुटुंबकम का एजेंडा था। वसुधैव मतलब क्या? जितनी भी भूमि है उसमें जितने भी लोग रहते हैं वो सभी हम क्या हैं? एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और एक ही खून के हैं। ये भावना अगर प्रबल हो गई तो यकीन मानिए देश में युद्ध नहीं होगा, या फिर कभी भी कहीं भी युद्ध नहीं होगा। कि वसुधैव कुटुंब के जरिए आज हम विश्व में फैल रहे हैं। और हिंदी कितनी जगह बोली जाती है आपको पता नहीं होगा। कम से कम 200 से ज़्यादा देशों में हिंदी बोली जाती है, वहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। छात्रों के जरिए उस भावना को पुख्ता करे कि हम सब एक हैं। हिंदी कोई पराई भाषा नहीं है, हमारी भाषा है, हमारे देश की भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। हिंदी दिवस के अवसर पर आप लोग इतनी चाव से मुझे सुन रहे हैं, ये देखकर मुझे इतना आनंद हो रहा है कि जिसकी मैं परिभाषा नहीं कर सकता। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप लोगों के साथ बैठने उठने और बात करने का मौका मुझे मिला और आप लोगों ने वो दिया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात को समेटता हूँ। या कार्यक्रमाला अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख प्रकाश खाडे आणि इतर कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रम अधिकारी विक्रांत मंडपे यांच्या आभार प्रदर्शनानंतर हा कार्यक्रम संपन्न झाला. डॉक्टर दीपक ठमके यांनी या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन केलं.